और इश्क क्या है, मजनू लैला की गली से आने वाले कुत्ते के पाँव भी चूमता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अन तहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीना वल आकिफ़ीना वर्रुक्काइस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसाजिद अल्लाह का घर, अल्लाह के घर ज़ाहिर सी बात है पाकीज़ा जगह, और हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दो बरगज़ीदा पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, तहिरा बैती, मेरे घर को तुम दोनों साफ़ करो। तो अब जब मस्जिद पाकीज़ा जगह है तो क्या मस्जिद में जूतों के साथ जाया जा सकता है? बिलखुसूस हम फैसल मस्जिद के अंदर जाते हैं, बादशाही मस्जिद के अंदर, इस तरह जब तारीख़ी मसाजिद हुआ करती हैं उनके अंदर हम जा रहे होते हैं तो जूते कहाँ तक पहन के जा सकते हैं, या जूते पहन के जा रहे हैं तो क्या मस्जिद के अंदर जहाँ नमाज़ पढ़ी जा रही है वहाँ तक जूते पहन के जा सकते हैं या नहीं जा सकते? पहली बात, जूतों का पाक होना ज़रूरी। दूसरी बात कि क्या मस्जिद के अंदर हम जूते पहन के जा सकते हैं या नहीं जा सकते? मस्जिद किसको कहते हैं? जिस वक्त हम तामीर कर रहे थे, तामीर करते वक्त हमने नक्शा, कोई भी हम घर तामीर करते हैं, अपने घर के अंदर जब हम आर्किटेक्चर से नक्शा बनवा रहे होते हैं, वो पूछते हैं जी कितना प्लाट है, इतने बाय इतने फुट का है, इतना ऐसा करते हैं जी, इसके अंदर एक मास्टर बेडरूम कर दें, बच्चों का बेडरूम कर दें, लाउंज कर दें, टीवी लाउंज, साथ में एक किचन, साथ में एक स्टोर और एक ड्राइंग रूम कर दीजिए। तो अब वो उसके मुताबिक हमें नक्शा बना कर दे रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस वक्त हम मस्जिद तामीर करने के लिए हम जा रहे होते हैं और हम आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, नक्शा नवीस के पास जाते हैं और उसको हम कहते हैं जी हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, हमारे पास माशाल्लाह 10 मरले जगह है, हम ये चाहते हैं कि मस्जिद इस तरह बनाएं कि हमारे जो जमात के अहबाब आते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, तो उनके लिए अलग से कमरा बन जाए जिसके अंदर वो अपना जो है ज़रूरत का सामान, अपने बिस्तर, अपने इज्तिमाई सामान, खिदमत का सामान वहाँ रख दिया करें। मस्जिद के अंदर किसी किस्म की तौहीन का पहलू, किसी किस्म की गंदगी, शोर शराबा या बदबू वगैरह ना हो। होता है ना लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह और इन चीज़ों की बदबू होती है, ये शुबा भी ना हो जाए। तो 10 मरले के अंदर एक आपने कमरा रखना है मस्जिद के साथ जमात वालों के लिए, और एक कमरा आपने खादिमीन मस्जिद के लिए रखना है जिसके अंदर मुअज्जन या इमाम साहब आराम फरमाना चाहते हैं तो वो वहाँ पर आराम कर लें। इसी तरह मस्जिद की साइड में ऐसी जगह भी रख लें कि या मस्जिद के बाहर इस तरह बरामदा भी बना दीजिए कि जहाँ पर बच्चे बैठकर सबक भी पढ़ लें। वो मस्जिद का एक बच्चों का मदरसा बन जाएगा कुरान पाक की तालीम के लिए। अब देखिए हर एक के लिए हम अलग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्जिद के साथ जमात के लिए कमरा, इमाम साहब की खिदमत के लिए कमरा, और मस्जिद के बाहर एक बरामदा टाइप जगह हो जहाँ बच्चे बैठकर तालीम हासिल करें, और उसके अंदर एक मेहराब भी होना चाहिए। अब जब ये सारी चीज़ों को हम मिन जुमला जमा कर रहे हैं, हर एक के लिए अलग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई हमेशा याद रखिए जब भी कोई हुक्म जारी किया जाता है वो वज़ह पर जारी किया जाता है। इस बात को समझ ले, वज़ह किसको कहते हैं। मसलन हम हथियारों को ले लेते हैं, हथियार में से हम उठा लें जी कलाशनकोव को, AK-47 जो भी हो। अब वो कलाशनकोव की वज़ह जो की गई है वो सेल्फ़ डिफेंस के लिए जिहाद के आले के तौर पर की गई है। अब अगर कोई आदमी उसको डाके में इस्तेमाल करे, डकैती में इस्तेमाल करे, चोरी में इस्तेमाल करे, तो वो उस इस्तेमाल करने वाले का गुनाह है, उस आले की कोई भी किसी भी किस्म की गलती नहीं है। इसी तरह इंटरनेट असल में वज़ह किया गया है एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए, फासलों को ख़त्म करने के लिए, और साथ में इंटरटेनमेंट का पहलू भी है। लिहाजा इंटरनेट के इस्तेमाल में फिर दोनों पहलू सामने थे, तो इस्तेमाल करने वाले के मुतल्लिक़ उसके अहवाल को जानकर हलाल या हराम का हुक्म लगा करता है। तो वज़ह जिस चीज़ के लिए की जाती है, हमने जब आर्किटेक्चर से मस्जिद बनाई, मस्जिद बनाते वक्त हमने कहा था मस्जिद कमरा या मेहराब के साथ दो तरफ कमरा, एक तरफ इमाम जो है खादिमीन मस्जिद उनके लिए, एक तरफ जमात वालों के लिए, दोनों के लिए हमने कमरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो कमरे खारिज मस्जिद से। मेहराब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हमने मेहराब मस्जिद से खारिज। हमने कहा वज़ू खाना मस्जिद से खारिज।
हमने कहा मस्जिद का बरामदा जहाँ बच्चे पे तालीम हासिल करेंगे, बच्चे बैठ के कुरान सीखेंगे, वो मस्जिद से खारिज, मस्जिद का बरामदा। तो लिहाजा मस्जिद एक्चुअल वो हाल, वो जगह जिसको हमने नक्शा बनाते वक्त हमने कहा था ये मस्जिद होगी, मस्जिद वहीं तक है, इसके अलावा बाकी जगह को हम मस्जिद नहीं कह सकते। तो जनाब जब हम आते हैं, जूते उतारते हैं, फिर बरामदा क्रॉस करते हैं, फिर मस्जिद के हाल में एंटर होते हैं। आमतौर पे इसी तरह होता है कि जो दरवाजे होते हैं वो मेन इंट्रेंस जो मस्जिद की होती है, हाल की, वो आगे होती है, बाहर बरामदा होता है, उसके आगे कोई पर्दे वगैरह लटका देते हैं बाज़ औक़ात। तो अगर कोई शख्स जूते पहन कर गया, जूते उसके पाक साफ़ थे, गंदे नहीं थे, कोई ऊपर कीचड़ ये भी नहीं लगा हुआ था, यानी बाज़ गंदगियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से तहारत ज़ायल नहीं होती, यानी कोई गोबर पखाना नहीं लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था, खुश्क था, गंदगी थी, ऐसी कोई मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, तो अब वो पहन के अंदर जा रहा है, मस्जिद का बरामदा गंदा हो रहा है, मस्जिद का हाल गंदा हो रहा है, तो इसके लिए ये मुनासिब नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा अंबिया को हुक्म दिया कि आप अब मेरे घर को साफ़ कीजिए, और हम गंदगी का सबक बन रहे हैं, जबकि दीन इस्लाम है ही तहारत और पाकीज़गी का मज़हब है। तो मस्जिद का बरामदा जूते पहन के जा सकते हैं, मस्जिद के बाहर जहाँ हम जूते उतारते हैं, जूतों की जगह बनाई है वहाँ तक भी पहन सकते हैं। इवन मस्जिद के हाल में जूते पहन के जूतों में नमाज हो सकती है, वो उसके लिए अलग आपको वीडियो देखनी है जिसके अंदर तफसील से नमाज जूतों के साथ होगी या नहीं, उसके अहकामात क्या है, डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो जनाब उसके बाद आबादी बढ़ती गई, फिर 7 वाला प्लाट ले लिया, उसको मस्जिद में शामिल कर दिया गया। इसको ज़्यादात कहा जाता है, इसको तोसी कहा जाता है, ये मस्जिद के अंदर शामिल नहीं होती। आप बड़ी बड़ी मसाजिद में चले जाएँ, आप तबलीगी मराकज़ के अंदर चले जाएँ, मस्जिद नबवी के अंदर चले जाएँ, तो एक ख़ास जगह तक निशान लगाए हुए कि ये मस्जिद है, फिर बाकी आगे ज़्यादात हैं, उसकी तोसी है। तो मस्जिद उस जगह को कहा जाता है जो असल में अव्वलन जब आपने ज़मीन ली, फर्स्ट टाइम आपने जो नक्शा बनाया, उसमें जो आपने मस्जिद का हाल नॉमिनेट किया वो मस्जिद है। इसके अलावा बाकी मस्जिद की ज़रूरियात की जगह हैं, वो मस्जिद के साथ अटैच ज़रूर हैं, लेकिन उन पर मस्जिद वाले अहकामात नहीं जारी होते। लिहाजा मेरे भाइयों, अदब का तकाजा ये है और सुन्नत ये है कि आदमी जूते अलग रखे और मस्जिद के अंदर जाए, सुकून से नमाज अदा करे। किसी ने पहन कर चला गया, दीन में हर्ज नहीं है। जिस तरह हमारे ये सेफ्टी जूते होते हैं और सेफ्टी वर्कर्स के, हमारे आर्मी के जो जूते होते हैं, पुलिस वालों के जूते होते हैं, इतने लंबे उनके तस्मे शूलेस होते हैं कि वो उनको खोलना उतारना वो ख़ुद एक बड़ी तकलीफ़ का सबब हो जाता है। और फिर बाज़ औक़ात शैतान तो मौके की ताक में रहता है ना, हदीस का मफ़हूम हर इंसान के दिल के साथ चिपका हुआ है, जैसे ही गाफिल पाता है बस उस पर हमला कर देता है, उस पर काबू पाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हुए तो वो हमला करने की कोशिश करता है। अब दिल तो चाह रहे नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है यार इतने जूतों को कौन खोलेगा। बात मोहब्बत इश्क की है, लेकिन हम कमज़ोर भी हैं, शैतान भी हमले कर रहा है, लगा हुआ है इंसान के साथ। तो फिर उस सूरत में ऐसे शख्स को मजबूर करना बार बार, और इसमें हर्ज आ रहा है, तो ऐसे बंदे को फिर अगर पढ़ना चाहता है, लेकिन वहाँ फितने का डर ना हो, शर का डर ना हो, वहाँ कोई लड़ाई झगड़े का डर ना हो कि आप तो जूते पहन कर गए और लोग आप पर एतराज़ात करने लग गए, लोगों को मसाइल का इल्म नहीं होता, तो वहाँ पर फिर शर फैल सकता है, फितना फैल सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फिर तो एहतियात की ज़रूरत है। और अगर जूतों की बनावट ऐसी है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सोल जो है वो बाहर तक है और चमड़ा ज़रा अंदर तक है, और ये खदशा है कि जिस वक्त हम नमाज पढ़ेंगे सोल तो लगेगी, लेकिन जिस चमड़े के साथ हमारी पाँव की उंगलियां मस कर रही हैं, टच हो रही हैं, वो ज़मीन के साथ नहीं लगेगा। तो नमाज ऐसे जूतों के अंदर भी हो जाएगी, लेकिन ये मकरूह तंज़ीही है, लिहाजा एहतियात की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं, आलात साजगार हैं, लोग मसाइल से बाखबर हैं, तो जाइए पढ़िए, कोई भी बात नहीं है। इस तरह फैसल मस्जिद को हम ले लें तो वो जैसे ही इंटर होते हैं तो वहाँ पर जूतों वाले होते हैं, वहाँ जमा करवाते हैं, फिर आगे चलते हैं, कोई वहाँ सीढ़ियों पे रख देता है, कोई आगे रख देता है। ये सारी जगह वज़ू खाने आगे, ये सारी जगह मस्जिद का हाल नहीं, मस्जिद में शामिल नहीं है मेरे भाई। लिहाजा इस पर आप जूते फिर एक जगह उन्होंने जाके कहा कि जूते यहाँ पे उतार दें, आलमोस्ट मस्जिद के हाल के थोड़े से बाहर, बरामदे से बाहर, वहाँ पर उतार दीजिए, क्योंकि इंतज़ामी उमूर के अंदर तावन करना ये भी आयन इस्लाम है। वहाँ पर आपको कह रहे हैं उतार दें तो उतार दीजिए। अगर शरीयत एतबार से हम देखें तो हम अंदर तक की इजाज़त है, लेकिन दूसरी तरफ हमें शरीयत ये भी मुकल्लफ़ करती है कि हम अपने जो साहिब इख्तियार लोग हैं, जो मुंतज़मीन हैं, वो जो हमें कहते हैं हमें उनकी बात पे अमल करना चाहिए। ये भी आयन शरीयत है, अमीर की बात को मानना। लिहाजा जहाँ तक उन्होंने मना कर दिया
वहाँ पे रुक जाइए, वहाँ पे उतार दीजिए, फिर आप अंदर नंगे पाँव चले जाइए। और इश्क क्या है, मजनू लैला की गली से आने वाले कुत्ते के पाँव भी चूमता था। और इश्क की जब भी मिसाल बयान की जाती है, मैं हज को इश्क की मिसाल कहता हूँ। नंगे सर हैं, कपड़े भी सिले हुए नहीं पहने हुए, और नंगे पाँव तवाफ़ किए जा रहे हैं, तो ये इश्क है, ये अपनी आजिज़ी है, ये अपनी वारफ्तगी है जो दिखानी है। तो लिहाजा जूते उतार कर जाएं। मैं फिर दोहरा दूँ, पहन के जाने से एक दर्जा यकगोना उसके अंदर तौहीन की आमेज़िश सी नज़र आती है। अदब का मकाम है, अदब का तकाज़ा। इकबाल ने कहा था कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। लिहाजा जूते उतार के फिर मस्जिद के अंदर जाइए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझ और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।